दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत बड़े अपडेट की नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023। तो राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का बड़ा फैसला, 100 दिनों के अंदर मिलेगी नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 100 दिन के अंदर सरकार नियुक्ति देगी। वर्तमान जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, 7 भर्तियों की नियुक्तियां 100 दिन के अंदर यहां पर मिलेगी। सरकार के जो एजेंडे में शामिल की गई हैं भर्तियां, उसी वजह से ये 100 दिन के अंदर जो है इन भर्तियों की नियुक्तियां मिलने वाली है। कोई भी सरकार जब बनती है तो शुरुआती तौर पर पिछले काफ़ी लंबे समय से देखा गया कि 100 दिन का एक एजेंडा बनाया जाता है कि वो 100 दिन के अंदर क्या क्या कामों को निपटाना चाहती है, काम पूरा करना चाहती है। 100 दिन का एजेंडा एक तरीके से आम जनता पर ये दिखाने की कोशिश भी की जाती है शुरुआती दिनों में कि वो कितनी संजीदा है सरकारें काम को करने के लिए, और इसी वजह से ये 100 दिवस की कार्य योजना बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, जो कार्य योजना बनाई गई है 100 दिवस की, उसको लेकर के अपडेट ये है कि चिकित्सा विभाग की जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, अंडर प्रोसेस पाइपलाइन की जो भर्तियां हैं, उनको 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, सियाराम जी डोडवाड़ी की तरफ से खबर दी गई है और इसमें बताया गया है कि सीएम भजनलाल शर्मा जी के शपथ लेने के बाद जो ज्ञापन लगे और उसके बाद लगातार जयपुर में रहकर जो प्रयास किए गए, उनसे नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों को मुख्यमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया गया। सीएम का जो 100 दिवस का वर्क फ्रेम है, जो टाइम फ्रेम है, उसमें शामिल किया गया है और चिकित्सा विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर एसीएस सुब्रा सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को भेज दी है। अब उम्मीद है कि अगर कोर्ट में कोई बड़ी अड़चन नहीं फंसी तो 100 दिन के अंदर नियुक्ति मिलेगी। 100 डेज, 100 दिन यहाँ पर गुजारने होंगे। इन्हीं 100 दिनों के अंदर आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। और एक और बात जो थी दोस्तों, जब इस तरीके से 100 दिवस की कार्य योजना में जब कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं तो सबसे बड़ा पता बेनिफिट क्या होता है कि ये 100 दिन की जो चीज़ें हैं, काम की बातें हैं या संबंधित विभागों की कार्य योजना होती है, उस पर सीएम की नज़र रहती है। यानी कि 100 दिन के जो काम है उस पर सीएम की नज़र रहती है और लगातार वो इनसे फीडबैक लेते रहते हैं कि 100 दिवस की कार्य योजना में क्या क्या काम किए जा सकते हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, कौन सा काम किस स्तर पर लंबित है। तो सीधा ये जो 100 दिवस की जो काम होते हैं सीधे सीएम को रिपोर्ट किए जाते हैं, और जब सीएम को रिपोर्ट किए जाते हैं तो उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि कितनी संजीदा, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो 100 दिन के अंदर ये नियुक्ति मिलेगी। और सियाराम जी आगे लिख रहे हैं कि भाई प्रत्येक जिले में ज्ञापन वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगाना है, आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरलता से कार्य हो जाएगी, ये इनका कहना है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं लगातार जो है चिकित्सा विभाग की भर्तियों के लिए आप लोग जो संघर्ष कर रहे थे उसको यहाँ पर कामयाबी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये मैसेज था सियाराम डोडवाड़ी का, अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2023 संघर्ष समिति। अब आगे आप लोग देखिएगा, ये मैंने शिक्षा विभाग की जो 100 दिवस की कार्य योजना है वो देख सकते हैं आप लोग। हालांकि अलग अलग विभाग की अलग अलग कार्य योजनाएं शामिल की गई हैं। अगर इसको मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड सहित अन्य जो भर्तियां हैं वो उनकी रिपोर्ट है 30 दिन में भर्ती एजेंसी को प्रेषित कर दी जाएगी। ठीक है, रिक्त पदों की गणना करके अभ्यर्थना प्रेषित करना। अभ्यर्थना का मतलब है संबंधित भर्ती एजेंसी को जो प्रस्ताव है भर्ती करने का वो भेजने के लिए यहाँ पर ये कार्य योजना बनाई गई। इसी तरीके से चिकित्सा में भी तमाम जो भर्तियाँ हैं 20,546 उनकी भी कार्य योजना इस तरीके का प्रोसेस बना करके भेज दिया गया। संबंधित तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कार्य योजना 100 दिन की जो है, यानी कि सरकार के टाइम फ्रेम में 100 दिन में कौन कौन से काम होने चाहिए वो यहाँ पर है। तो अब आप लोग 100 दिन के अंदर जो है कार्य योजना आप लोगों की बन जाएगी। पोस्टिंग के लिए कह रहे हैं कि 100 दिन के अंदर है जो आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो मिल जाएगी। तो आप लोग लगातार जो है ज्ञापन लगाते रहें, जिला कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से पहुँचाते रहिए, अपनी बात लिखते रहिए कहीं पर भी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि अगले 100 दिन के अंदर आप लोगों की जो नियुक्ति है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी। और जैसे ही इस खबर का पीडीएफ फाइल जो है आएगा, चिकित्सा विभाग की जो 100 दिन की कार्य योजना में क्या क्या और चीज़ें शामिल हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी जाएगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आप लोग वहाँ पर बहुत कम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 22,000 लोग जो हैं टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। ये संख्या को थोड़ा सा और बढ़ाने की आवश्यकता है।
तमाम जो आईडीज हैं आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ की, आप उनको फॉलो कर लीजिए। तो 100 दिन के अंदर, और बड़ी अड़चन फिलहाल कोई है नहीं, ठीक है, बड़ी अड़चन फिलहाल भर्ती पर कोई है नहीं। जो भी चीज़ें थी उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। ऐसे छोटे मोटे जो मामले हैं वो चलते रहते हैं, वो तो देखिए नियुक्ति मिलने के बाद भी चलते रहेंगे। 2013 के आप लोगों ने मामले देखे होंगे, अभी तक चल रहे थे, 2-3 दिन पहले के समाचार पत्र में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, लंबे समय तक चलती रहती हैं। तो फिलहाल कोई बड़ी अड़चन नहीं है, ठीक है। इन भर्तियों को लेकर के कोई भी बड़ी अड़चन फिलहाल मेरी नज़र में नहीं है। और जब आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ की नज़र में कोई अड़चन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोई अड़चन फिलहाल है भी नहीं, ठीक है। ऐसी कोई भी अड़चन नहीं है, तमाम चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी। लगातार लोग याचिका भी लगाते रहेंगे। अब इतना सा है आप लोगों से निवेदन कि आप लोग प्रयास करें, जो ज्ञापन लगा रहे हैं आप लोग, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा गया है कि लोग प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, ठीक है। तो ये प्रयास आप लोग करते रहें और जल्द ही आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। और दोस्तों वैसे भी देखिए, वैसे भी एक चीज़ और बताऊं, अगर इस खबर से थोड़ा सा अलग आपको मैं लेकर के जाऊं, तो 31 जनवरी से पहले पहले इन लोगों को परिवेदना का काम निपटाना है, होल्ड का काम निपटाना है, इनको अनुभव रीवेरीफाई करने हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये लोग जो हैं 31 जनवरी तक खुद ही सिफू ने या चिकित्सा विभाग ने कोर्ट में कहा एफिडेविट पेश करके कि हम 31 जनवरी तक ये सारी चीज़ें कर लेंगे। और जब 100 दिन की कार्य योजना में शामिल ये चीज़ें हो गई, उससे पहले भी उम्मीद मैं भी आप लोगों को लगातार यही बात करता कि फरवरी मार्च तक आपको नियुक्ति मिल सकती है, और 100 दिन भी आप लोगों के वही फरवरी मार्च तक जाते हुए पूरे हो रहे हैं। तो चिकित्सा विभाग के पहले से इन चीज़ों को तैयार कर रहा था, और अब जो है अगर कार्य योजना में ये चीज़ें शामिल कर ली गई हैं तो उससे क्या होगा कि गति मिलेगी, एक प्रोसेस जो है तेज होगा, फास्ट होगा। क्योंकि अगर 100 दिन के अंदर संबंधित जो विभाग हैं अगर वो उस कार्य योजना को सफल नहीं कर पाए तो फिर डंडा घुसेगा जरूर, ठीक है। और जब डंडा घुसेगा तो उसका मतलब समझते हैं कि काफ़ी सारे अफसरों की बलि चढ़ जाएगी। तो इसलिए नर्सिंग और पैरामेडिकल जो भर्तियां हैं उनको 100 दिन के अंदर पूरा करा जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा कहना है, ठीक है दोस्तों। जैसे इस खबर का PDF आएगा हमारे पास, हम आप तक जरूर जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल ये जो जानकारी थी भाई सियाराम डोडवाड़ी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज 2023 संघर्ष समिति की तरफ से दी गई थी। और जैसे ही आप ये वीडियो आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ पर देख रहे हैं तो थोड़ा विश्वास आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी वैसी खबरें बिल्कुल भी नहीं लाता कि जब बात नहीं हो मेरी किसी से। सियाराम जी से बात की है, इस वीडियो को अपलोड करने से पहले तमाम बातों की हैं, पहलुओं पर चर्चा की, उसके बाद ये जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई हवा में कोई मैसेज आया और मैंने उसको पकड़ा और बस वीडियो बना दिया और अपलोड कर दिए। कबूतरबाजी मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती है। जो भी खबर आती है, जिस भी इंसान के द्वारा खबर दी जाती है, कम से कम उससे कांटेक्ट करके उस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करने के बाद ही कोई जानकारी आप लोगों के पास पहुंचती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शिक्षा विभाग के जो बच्चे हैं 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड वाले, वो भी अपनी तैयारी है जो लगातार करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बच्चे बाहर बोल रहे हैं थोड़ा सा, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।